हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? शनि टेक गाइड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि दो या दो से ज्यादा मल्टीपल सीडीआर फाइल को आपस में कैसे कंबाइन या फिर एक फाइल में कैसे करें, वो भी एक क्लिक में। और हाँ दोस्तों, साथ में ये भी सीखेंगे कि दो या दो से ज्यादा मल्टीपल पीडीएफ फाइल को आपस में कैसे कंबाइन या फिर एक फाइल में कैसे करें। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास दो सीडीआर फाइल है, फाइल नंबर 1 और फाइल नंबर 2। फाइल नंबर 1 में 1 से लेकर 10 तक नंबरिंग है और फाइल नंबर 2 में 11 से लेकर 20 तक नंबरिंग है। ये दोनों सीडीआर को कंबाइन या फिर एक फाइल में करने के लिए सबसे पहले अपना कोरल ड्रॉ ओपन कर लिया हूं। उसके बाद कंट्रोल ओ प्रेस करके फाइल नंबर 1 को ओपन करेंगे। उसके बाद फाइल नंबर 2 को भी ओपन करेंगे। फाइल नंबर 1 में 1 से लेकर 10 तक नंबरिंग है और फाइल नंबर 2 में 11 से लेकर 20 तक नंबरिंग है। ये दोनों सीडीआर फाइल कंबाइन करने के लिए अगर मैं यहां से सारा सिलेक्ट करके कॉपी कर लूं और फिर फाइल नंबर 1 में यहां पर एक पेज इंसर्ट करूं, फिर उसे पेस्ट करूंगा, तो ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये गलत तरीका है। तो आइए देखते हैं इसे एक ही क्लिक में ये दोनों सीडीआर फाइल को कंबाइन या फिर एक में करने के लिए कैसे करें। सबसे पहले एक पेज इंसर्ट करेंगे और पेज का साइज सेम होना चाहिए जिस साइज में हमारा ये फाइल है। यहाँ पर देखिए साइज A4 है और यहाँ जो साइज है यहाँ पर भी सेम साइज होना चाहिए। इसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। यहाँ पर सेम साइज का एक पेज इंसर्ट हो जाएगा। अब फाइल पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फाइल नंबर 1 यहाँ पर ओपन है। मुझे फाइल नंबर 2 के सारे पेज को फाइल नंबर 1 में इंपोर्ट करना है। तो फाइल नंबर 2 को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पेज के कॉर्नर पे जा रहे हैं तो नोड लिखा हुआ आ रहा है, ये पेज का नोड पॉइंट है। हो सकता है आपके कोरल ड्रॉ में नोड पॉइंट शो ना करें, तो आपको यहाँ स्नैप टू पे क्लिक करना है और यहाँ पेज पे चेक कर देना है। अगर ये चेक हटा रहेगा तो नोड पॉइंट शो नहीं करेगा। अब देखिए मेरा भी शो नहीं कर रहा है। अब मैं इस पेज पे चेक करके रखूंगा तो ये देखिए नोड पॉइंट शो होने लगा। जब नोड पॉइंट लिखकर आने लगे तो सिर्फ क्लिक कर देना है, सारा पेज सेंटर में इंपोर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर साइज का प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पर 7x9 दिखा रहा है। अब यहाँ इसे हम A4 कर देते हैं। तो ये देखिए सारा सही हो गया क्योंकि मेरा डिजाइन A4 साइज का था। तो ये देखिए दोनों सीडीआर फाइल आपस में कंबाइन हो गया बहुत ही आसानी से। अब इसे सेव कर लेते हैं। अब इस फाइल को ओपन करके दिखा रहा हूं। ये देखिए दोनों सीडीआर फाइल आपस में कंबाइन हो गया। आप जब भी पेज इंपोर्ट करेंगे तो पेज के कॉर्नर पे नोड पॉइंट दिखना चाहिए। अगर आप कहीं और पर क्लिक कर देते हैं तो आपका सारा पेज सेंटर में नहीं आएगा। अच्छा, जब मैं यहाँ पेज को इंपोर्ट कर रहा हूँ तो मुझे साइज का प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये साइज का प्रॉब्लम ना आए और मैं जब भी पेज को इंपोर्ट करूँ तो सारा पेज सही से इंपोर्ट हो जाए परफेक्ट तरीके से और फिर उसमें कुछ भी ना करना पड़े। तो सबसे पहले जिस साइज का डिजाइन हो उस साइज का एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। अभी तो मेरा डिजाइन A4 साइज में है तो हम A4 साइज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ इंच में आप साइज चेक कर सकते हैं। उसके बाद ओके करेंगे, फिर फाइल पे जाके इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद फाइल नंबर 1 को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ कॉर्नर पे जाके नोड पॉइंट को देखकर क्लिक कर देंगे। इसमें सारा पेज इंपोर्ट हो गया परफेक्ट। अब फिर यहाँ से एक पेज इंसर्ट करेंगे सेम साइज में, फिर फाइल पे जाएंगे, यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। फिर फाइल नंबर 2 को सेलेक्ट करेंगे, फिर इंपोर्ट करेंगे। फिर कॉर्नर पे जाके नोड पॉइंट को देखकर क्लिक करेंगे। फाइल नंबर 2 का सारा पेज परफेक्ट इंपोर्ट हो गया बिना किसी प्रॉब्लम के, बहुत ही आसानी से दोनों सीडीआर फाइल कंबाइन हो गया। ऐसे करेंगे तो ये वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा, एकदम सही तरीके से फाइल कंबाइन हो जाएगा अगर न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करके इंपोर्ट करते हैं तो। यहां तक तो आपको सारा समझ में आ गया होगा। अभी तक आपने सिर्फ दो सीडीआर फाइल को कंबाइन करना सीखा है। अगर यहीं आपको मल्टीपल सीडीआर फाइल हो और सब में सिंगल सिंगल पेज हो तो उसे कैसे कंबाइन करेंगे, तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ मेरे पास 10 सीडीआर फाइल है और सब में सिंगल सिंगल पेज है। अब इसे कंबाइन करने के लिए एक कोई सा भी फाइल ओपन कर लेंगे। जैसे मैं 1 नंबर फाइल को ओपन कर लेता हूं। अब फाइल नंबर 2 को ओपन किया। अब फाइल नंबर 3 को ओपन किया। अब मैं फाइल नंबर 2 को कॉपी करता हूं और फाइल नंबर 1 में एक पेज इंसर्ट करता हूं, इंसर्ट करके पेस्ट करता हूं। तो ऐसे बहुत टाइम लगेगा और मुझे सारा सीडीआर फाइल ओपन करना पड़ेगा, तो ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसे सिर्फ एक क्लिक में कैसे कंबाइन करें बिना सारा फाइल ओपन किए बिना। इसको यहां से डिलीट कर देंगे, इस दोनों फाइल को बंद कर देंगे। अब देखिए मेरे पास टोटल 10 सीडीआर फाइल है और इसमें से 1 नंबर फाइल ओपन है। अब यहां पर हमारे पास बचता है 9 सीडीआर फाइल। अब यहां लेआउट में आएंगे, इंसर्ट पेज करेंगे,
हमें 9 सीडीआर फाइल इंपोर्ट करना है, तो यहाँ से 9 पेज इंसर्ट कर लेंगे, सेम साइज में यहाँ से चेक कर लेंगे, ओके करेंगे। अब हमारे पास यहाँ टोटल 10 पेज हो गए हैं। अब पेज नंबर 2 पे आएंगे, फिर फाइल पे जाएंगे, फिर इंपोर्ट करेंगे। यहाँ 2 से लेकर 10 तक सेलेक्ट कर लेंगे शिफ्ट के साथ। अब यहाँ से इंपोर्ट करेंगे, यहाँ स्नैप 2 में जाके पेज को चेक कर देंगे। इससे हमारा नोट पॉइंट दिखने लगेगा। उसके बाद नोट पॉइंट को देखकर क्लिक करेंगे, फिर कीबोर्ड के पेज डाउन की से दूसरे पेज पे जाएंगे, फिर नोट पॉइंट को देखकर क्लिक करते जाएंगे जितना हमारे पास पेज है। ऐसे करके सारा सीडीआर फाइल इंपोर्ट कर लेंगे। ऐसे हम बहुत ही आसानी से मल्टीपल सीडीआर फाइल को बिना ओपन और बिना कॉपी पेस्ट के सारे सीडीआर फाइल को आपस में कंबाइन कर सकते हैं। इस फाइल को अब सेव कर लेंगे। यहां तक तो आपको सारा समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि अगर आपके पास 2 या 2 से अधिक पीडीएफ फाइल है, तो उसे कैसे आपस में कंबाइन या फिर एक में कैसे करेंगे कोरल ड्रॉ में। यहां पर देखिए मेरे पास 2 पीडीएफ फाइल है, फाइल नंबर 1 और फाइल नंबर 2। फाइल नंबर 1 में 1 से लेकर 10 तक नंबरिंग है और फाइल नंबर 2 में 11 से लेकर 20 तक नंबरिंग है। अब अगर मैं इस दोनों को सेलेक्ट करके माउस की राइट की क्लिक करता हूं, फिर शो मोर ऑप्शन पर क्लिक करता हूं, यहाँ पर मुझे कंबाइंड सपोर्टेड फाइल्स इन एक्रोबेट देखने को मिल रहा है, क्योंकि मेरे पास एडोब एक्रोबेट प्रो एक्सटेंडेड है। अब अगर मैं इस दोनों को सेलेक्ट करके माउस की राइट की क्लिक करता हूं, फिर शो मोर ऑप्शन पर क्लिक करता हूं, तो मैं यहाँ पर कंबाइंड सपोर्टेड फाइल्स पर क्लिक करके यहाँ पीडीएफ पर आके इस दोनों को कंबाइन फाइल कर दूंगा, तो ये दोनों फाइल आपस में कंबाइन हो जाएगा। ये देखिए कंबाइन हो गया। अब मैं इसे सेव कर देता हूं। ये देखिए ये पीडीएफ फाइल आपस में कंबाइन हो गया। एडोब एक्रोबेट से डायरेक्ट कंबाइन कर सकते हैं। आपके पास चाहे जितना पीडीएफ फाइल हो, इससे आसानी से कंबाइन हो जाता है। अब बात करते हैं कि जिसके पास एडोब एक्रोबेट प्रो एक्सटेंडेड नहीं है, वो कैसे करेंगे कोरल ड्रॉ में। तो सबसे पहले अपने कोरल ड्रॉ में आ जाते हैं, कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे और यहाँ पर फाइल नंबर 1 को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर कर्व पर रहने देंगे और सेलेक्ट पेज पे रहने देंगे, फिर ओके करेंगे। यहाँ कुछ ही सेकंड में आपका पीडीएफ फाइल नंबर 1 ओपन हो जाएगा। ये देखिए इसमें 10 पेज है। अब कीबोर्ड का पेज डाउन की प्रेस करके एक पेज इंसर्ट करेंगे, ओके करेंगे, फिर फाइल पे जाएंगे, उसके बाद इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे, फिर फाइल नंबर 2 को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से इंपोर्ट करेंगे, फिर यहाँ से ओके करेंगे, फिर नोड पॉइंट को देखकर क्लिक करेंगे। अब देखिए पेज सेंटर में इंपोर्ट हो तो रहा है, बट डिजाइन टॉप पे आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसको कंट्रोल Z कर देते हैं। सबसे पहले कंट्रोल O प्रेस करके यहाँ से फाइल नंबर 2 को ओपन कर लेंगे, यहाँ से ओके करेंगे। यहाँ देखिए कर्व पर सेलेक्ट है। अगर आपको टेक्स्ट में कुछ एडिट करना है या फिर टेक्स्ट के साथ कुछ कैरेक्शन करना है, तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, और अगर कुछ कैरेक्शन नहीं करना है टेक्स्ट के साथ, तो हमेशा कर्व करके फाइल ओपन करना है। यहाँ से ओके करेंगे। यहाँ पर फाइल नंबर 2 ओपन हो गया। अब इस दोनों को आपस में कंबाइन करने के लिए यहाँ टूल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ साइड में नीचे स्क्रिप्ट दिख रहा है और हाँ यहाँ पर इसका शॉर्टकट की भी दिखा रहा है। आप कोरल ड्रा का कोई सा भी वर्जन चलाते हैं तो ऑल्ट शिफ्ट F11 एक साथ प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर स्क्रिप्ट का सारा ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर इनका मैक्रो है, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ सबसे नीचे इनका मैक्रो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इनका मैक्रो का सारा टूल आ जाएगा। आपके पास इनका मैक्रो नहीं होगा तो आप मेरे चैनल पे आके यहाँ वीडियो पे क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे। आपको यहाँ ये वाला वीडियो मिल जाएगा जिसमें लिखा है कोरल ड्रॉ मैक्रो, घंटों का काम सेकंडों में। इस वीडियो में मैं बताया हूं कि इनका मैक्रो को इंस्टॉल कैसे करना है, और भी बहुत से स्क्रिप्ट के बारे में बताया हूं। और हाँ, ये सारा स्क्रिप्ट बिल्कुल फ्री है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से सारा स्क्रिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो आ जाते हैं अपने काम पर। सबसे पहले यहाँ रेक्टेंगल पर डबल क्लिक करेंगे। ये देखिए एक रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। अब इसका आउटलाइन हटा देंगे। अब इसे P प्रेस करके सेंटर में कर लेता हूं। अब इसको सेलेक्ट करके यहाँ से डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे। अब पेजेस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए पेज नंबर 1 पर पहले से रेक्टेंगल है, हमें सारे पेज पे डुप्लीकेट करना है। तो पेज नंबर 2 से सेलेक्ट करेंगे पेज नंबर 10 तक, फिर यहाँ से डुप्लीकेट कर देंगे। ये एक ही क्लिक में सारे पेज पे रेक्टेंगल डुप्लीकेट कर देगा। अब सारे पेज पे रेक्टेंगल आ गया है, ये देखिए। अब कन्वर्ट पर क्लिक करेंगे, फिर कस्टम पेजेस पर क्लिक करेंगे, फिर पेजेस पर आएंगे, फिर 1 से लेकर 10 तक टाइप कर देंगे इस फॉर्मेट में जैसे मैं टाइप किया हूं। उसके बाद ग्रुप कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करके एक ही क्लिक में सारा पेज ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पर चेक करके देख सकते हैं। अब इस फाइल को सेव कर लेंगे और इस फाइल को बंद कर देंगे। अब फाइल नंबर 1 पर आके एक पेज इंसर्ट करेंगे सेम साइज का,
फिर फाइल पे जाएंगे, फिर इंपोर्ट पे, फिर जो अभी CDR फाइल नंबर 2 को सेव किया था उसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से इंपोर्ट करेंगे, फिर यहाँ कॉर्नर पे आके नोड पॉइंट को देखकर क्लिक कर देंगे तो सारा पेज सेंटर में परफेक्ट तरीके से इंपोर्ट हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। यहाँ आप पूरा देख सकते हैं। अब इस फाइल को सेव कर लेंगे PDF फाइल के नाम से। अब फाइल को ओपन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए हमारे पास 2 PDF फाइल था, उसे हम कोरल ड्रॉ में बहुत ही आसानी से कंबाइन कर सकते हैं। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और हाँ, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि ग्राफिक डिजाइन में आपको क्या क्या प्रॉब्लम आता है। मैं आपके सारे प्रॉब्लम के ऊपर वीडियो अपलोड करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।